गांधारी का श्राप और विनाश की शुरुआत महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव जीत गए, तब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कृष्ण को ही इस नरसंहार का उत्तरदायी माना। उन्होंने क्रोध और दुख में भरकर कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया, उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़ाहट कर अंत हो जाएगा और तुम एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होंगे। कृष्ण ने मुस्कुराहट के साथ इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंशी अब अहंकारी हो चुके हैं और उनका अंत निकट है। अपनों का अंत 36 वर्ष बाद द्वारका में अपशकुन होने लगे। एक विवाद में यदुवंशी आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते जो यादव कभी कृष्ण के साथ खटीले रहते थे, वे मदिरा के नशे और अहंकार में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र, पौत्र और भाई मारे गए। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी वीरान हो गई। अपने कुल का ऐसा भयानक अंत देखना कृष्ण के लिए सबसे गहरा दुख था। कृष्ण का अंतिम समय, देह त्याग। अपने कुल को नष्ट होता देख अत्यंत व्यथित होकर कृष्ण एक वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने दूर से कृष्ण के हिलते हुए पैर के तलवे को देखा और उसे लगा कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने जहरीला बाण छोड़ डाल दिया, जो सीधे कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। जब शिकारी पास आया तो चतुर्भुज रूपधारी कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे शांत कराया और बताया कि यह सब नियति है। पिछले जन्म में कृष्ण ने राम बनकर बाली को छिपकर मारा था और वही बाली इस जन्म में जरा शिकारी बना था। द्वारका का डूबना कृष्ण के देह त्यागते ही उनके परम मित्र अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरा यादव वंश समाप्त हो चुका है। जैसे ही कृष्ण की पत्नियों और बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन द्वारका से निकले, विशाल समुद्र ने पूरी द्वारका को अपने अंदर निगल लिया। वह नगरी जिसे कृष्ण ने बद्धे प्रेम से बसाया था, सदा के लिए जलमग्न हो गई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं साक्षात ईश्वर ने भी अपनों को खोने का दुख सहा और धरती के नियमों का पालन करते हुए विदा ली।